बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही मेरी? जी वालेकुम सलाम जी, आ रही है भाई। ओके हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो जो कल प्रॉब्लम्स अरे से रिलेटेड जो मैंने शेयर की थी वो नेक्स्ट आपने किए हैं सॉल्व? जो आपने भाई करवाई थी वो वाली सॉल्व की है। अच्छा, जो बाकी जो मैंने शेयर की हुई थी ना, टोटल 8 थी, नेक्स्ट 4 जो रह गई थी, 2 हमने आई थिंक कर ली थी कल। कुछ एक जी जी। एल्गोरिदम मैंने शेयर किया था, तो वो भी कंप्लीट कर लेना। बाकी वो ठीक है। टोटल आपकी वो 8 में से कितनी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली हमसे? आई थिंक 6 होगी है। ठीक हो गया। अच्छा, रिमेनिंग भी कर लेना। आज असल में चले हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का स्ट्रिंग्स। जी जी, ऐसा आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कहना था जो शफलिंग द रे ना, जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है, सेकंड हम्म। लास्ट है, उसमें वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वो हिंट में तो टू पॉइंटर अप्रोच लिखा हुआ है, लेकिन वो उससे हुई नहीं मुझसे। अच्छा, वो प्रॉब्लम कौन सा नंबर है उसका, वो बता सकते हैं मुझे? मैं इधर कोड वन देख फोर रहा। 1470 शफल द रे। ठीक है, उसको ज़रा देख लेते हैं चले। मेन वाल मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके। अच्छा एहसान, ये जो प्रॉब्लम है शफलदार है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। मेन वाला आप बताएंगे इसमें है क्या था? प्रॉब्लम बेसिकली करना क्या था शफलिंग में, एग्जैक्टली क्या था? जी, इसमें वो 2n साइज का वो एक अरे दिया हुआ है। हम्म। उसमें x1 से xn तक है पहले तरतीब से, बाद में y1 से yn तक है। उनको x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में लाना है। सही सही सही, ठीक ठीक, समझ आ गई। हाँ, उसको बेसिकली अरे को हमने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना ना। अच्छा, उसमें बेसिकली उसमें हम ये ठीक है, मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई। उसमें हम ये कर सकते थे ना कि एक नई अरे वेक्टर अरे बना लेते, उसको साइज़ हम रख लेते डबल, जो हमारे यानी अरे का जो भी है, जो एन हमें गिवन है ना, डबल उसका साइज़ रख लेते। और फिर हमने 2 पॉइंटर इस तरह करने थे कि एक पॉइंटर हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना था और दूसरा सेकंड हाफ से। तो एक दफ़ा इस पॉइंटर की वैल्यू उसमें ऐड कर देनी थी, एक दफ़ा दूसरे पॉइंटर की। इसको लेट्स सी, साइन इन मैं क्यों नहीं हूँ। देखिए, साइन इन से पहले ही हम कर सकते हैं। यार ये होता रहेगा, 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ 3 दिन में। प्रॉब्लम आई थिंक ये थी ना कि लेट से हमारे पास एक अरे गिवन है। मैं अरे को वैसे लिखे रहता हूँ। लेट सपोज कि हमारे पास अरे का साइज़ 6 है। मैं कहता हूँ कि अरे है 1 3 5 7 3 2 और 9। और एन है हमारे पास, ये कितना साइज़ हो गया, 3 3 6, ये एक को मैं ख़त्म करूँ हमारे पास। और एन उसने हमें दिया हुआ था कि भाई एन है हमारे पास 3। ठीक है। और हमारे पास यानी कि आंसर अब आना चाहिए, जो हमारी अरे है वो आंसर हमारे पास आना चाहिए इस तरीके से कि ये जो अरे है ना, ये दरमियान में यहाँ से इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे। पहले इसको इंसर्ट करेंगे, फिर 7 को।
फिर इस तरह आगे पहले 3 आएगा, फिर ये वाला 3 आएगा, फिर आगे ये 5 आएगा, और फिर ये वाला 2 आएगा। यानी कि हमारे पास जो टोटल जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा इस तरह होगा कि पहले 1 आ गया, फिर हमारे पास 7 आ गया, और फिर हमारे पास 3 ये वाला आ गया, फिर हमारे पास वो वाला 3, फिर ये 5, फिर ये 2। यानी कि ये इस तरह के देखना, पहले ये 1 इधर आया, फिर उसके बाद 7 वाला इधर आएगा, फिर 3, और सो ऑन इस तरह। आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई ना? यही थी ना प्रॉब्लम एहसान? ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम भी ओपन हो ही गया। इसको हम देखते हैं, इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो मैंने आपको समझाया कि एक अरे नाम्स गिवन है जिसका लेट से कि साइज़ 2n है। n कोई भी नंबर है जो उसने हमें दिया होगा, ठीक है। जैसे n यहाँ पे एग्जांपल में देखें 3 है ना, तो ये अरे का साइज़ क्या है 1 2 3 4 5 6, n का ये n से ये मुराद है। और हमने वो इस फॉर्म में गिवन है कि पहले x1 x2 से लेकर xn तक वैल्यू गिवन है, फिर y1 y, यानी कि 2 हिस्से में उसने अरे को इंडिविजुअली यानी विद इन ही उसने खुद ही 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, और उसने आंसर रखा है कि इस तरीके से आप शेयर करें कि पहले x1 आए, फिर ये अगले वाला हिस्सा y1 आए, फिर x2 आए, फिर अगले वाला हिस्सा y2 आए, एंड सो ऑन, पहले x एक करके फिर y एक करके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे यानी कि सिंपल समझा दिया, ठीक है ना। पहला स्टेप हमारा यही होता है ना, प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड करना, वो हमारा स्टेप हो गया। दूसरा काम था कि लॉजिक बनाएं किस तरह, कि इसको सॉल्व हम किस तरह कर सकते हैं, पहले सिंपल स्टेप्स में लिखें। तो अगर आप देखें ये जो मैंने प्रॉब्लम मैंने इसको सॉल्व करते वक्त क्या किया मैंने, कि पहले तो मैंने एक नई यानी कि अरे बना ली ना, उसका साइज़ मैंने क्या रखा कि जितना भी मेरे पास n गिवन होगा ना उसका साइज़ मैं डबल रख दूंगा, ठीक है, एक नया वेक्टर में रखूँगा, 2n उसका साइज़ रख दिया। जैसे कि इस केस में हमारी जो एग्जांपल है ना, उसने चूँकि हमें n कितना दिया 3 दिया ना, तो मैंने इसका साइज़ कितना रख लिया 6 रख लिया, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। इसका इतना मैंने नया वेक्टर बना लिया एक। अब मैं इसके अंदर वैल्यू इस तरह पुट करूँगा कि मैं 2 पॉइंटर ले लेता हूँ, एक पॉइंटर को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये अरे न ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये इंडेक्स, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है। 5 ये क्या हो गया, ये 5, ठीक है। और ये जो है मेरे पास 4। अब देखें एक पॉइंटर मैंने इधर लेके आना है ना, इस पॉइंटर का तो मुझे पता चल गया ये तो 0 है, और जो दूसरा पॉइंटर है मैंने यहाँ पे लेके आना है, यानी इसको अरे को मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया। ये दरमियान में लाइन नज़र आ रही है ना आपको इजीली, ये। अब ये जो 3 है ये मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये दूसरा पॉइंटर 3 होना चाहिए, तो ये 3 बेसिकली क्या है n, समझ आ गई। यानी 2 पॉइंटर मैंने लेने हैं, एक लेफ़्ट पॉइंटर 0 को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेफ़्ट को मैं 0 वाली वैल्यू देता हूँ, और राइट पॉइंटर है उसको मैं शुरू करता हूँ किस से, जो भी मेरे पास n की वैल्यू गिवन होगी। और मैंने करना क्या है इस वक्त देखें, अभी मेरे पास l की वैल्यू 0 है, और राइट पॉइंटर जो है उसकी वैल्यू क्या है 3, यानी कि उसके ऊपर 0 पॉइंटर पे 1 है। पहले मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा, ये हो गया 1। फिर मैं क्या करूँगा, जो n है सॉरी जो राइट पॉइंटर है इसकी वैल्यू इसमें ऐड कर दूंगा 7। फिर मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा करके इन दोनों पॉइंटर को आगे आगे बढ़ा दूंगा, लेफ़्ट पॉइंटर भी आगे चला गया और राइट पॉइंटर भी एक कदम आगे बढ़ गया। अब अगेन वही काम, पहले लेफ़्ट वाली वैल्यू इसके अंदर मैं पुट करूँगा, 7 के बाद इसकी क्या वैल्यू है 3, और 3 के बाद यानी 3, यानी कि ये 3 लेफ़्ट वाला इसमें पुश होगा और ये 3 लेफ़्ट वाला इसमें। इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, लेफ़्ट को भी प्लस प्लस कर दिया बढ़ा दिया, और राइट वाले पॉइंटर को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। तो लेफ़्ट वाला पॉइंटर पहले पुश करूँगा वो क्या है 5, और उसके बाद राइट वाला पुश करूँगा, राइट वाले की वैल्यू क्या आती 2, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ गया। तो अब ये देखें ये जो मेरे पास फाइनल अरे बना है ये क्या है, यही नहीं है जो मुझे आंसर चाहिए था, यही है ना। तो अब ये देखें यहाँ पे एक और चीज़, जब मैं इन दोनों को अगेन पुश कर दूंगा तो जो राइट वाला देखें, राइट वाला कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ना, यानी कि इस अरे के बाहर। तो मैं ये कंडीशन रख दूंगा कि जो राइट वाला पॉइंटर है जब ये बाहर चला गया तो उस वक्त मैं क्या कर दूंगा, फिनिश, स्टॉप कर दूंगा, और ये जो मेरे पास फाइनल अरे बनी है इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर इसका मैं वर्डिंग की फॉर्म में यानी कैलकुलेटम लिखूँ तो स्टेप 1 क्या मेरे पास, सबसे पहले तो मैंने नया एक वेक्टर बनाना है, क्रिएट न्यू वेक्टर, और उसका साइज़ मैंने क्या देना है 2n, यानी जो n मुझे गिवन है ना उसने दिया उसका मैं डबल साइज़ का एक नई अरे बना दूंगा, नया वेक्टर बना दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंटर मैंने लेने हैं
लेफ़्ट पॉइंटर, जो लेफ़्ट पॉइंटर है उसको मैंने स्टार्ट कराना है किससे, 0 से, और जो राइट पॉइंटर है उसको मैं किस से स्टार्ट करूँगा, n से। ठीक हो गया ना। और फिर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट हो जाऊँगा, आइटरेट कराऊँगा, आइटरेट द अरे, गिवन अरे, जो कि गिवन अरे या वेक्टर जो उसने भी दिया हुआ है। और मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 में क्या करूँगा कि पहले पुश कर दूँगा लेफ़्ट पॉइंटर वाली वैल्यू, पुश लेफ़्ट पॉइंटर वैल्यू इनटू द न्यू वेक्टर जो मैंने बनाया है, इनटू द न्यू वेक्टर या अरे जो भी है। और उसके बाद क्या करूँगा, देन पुश द राइट वाला पॉइंटर की वैल्यू, राइट पॉइंटर वैल्यू। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों के, ये दोनों को एट अ टाइम मैंने लेफ़्ट वाली वैल्यू को पहले पुश कर देना और फिर साथ ही राइट वाले को। इन दोनों को पुश करने के बाद मैं क्या करना है, दोनों को इंक्रीज़ करना है, यानी लेफ़्ट को भी मैं क्या कर दूँगा, प्लस प्लस कर दूँगा, और राइट को भी क्या कर दूँगा, प्लस प्लस कर दूँगा। और मैंने कहाँ तक चलना है, जब तक कि राइट वाला पॉइंटर बाहर नहीं चला जाता, यानी कि जब अरे ख़त्म नहीं हो जाती है। वैन जो राइट पॉइंटर है, राइट गोज़ आउटसाइड द अरे या वेक्टर जो कि गिवन है, तो तब मैं क्या करूँगा, एंड कर दूँगा। और एंड करने के बाद मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा जो मेरे पास जो आंसर अरे थी, जो मैंने नई बनानी थी, रिटर्न आंसर अरे या वेक्टर। ठीक हो गया। ये 8 स्टेप्स हैं बेसिकली जो हमने करने हैं। ये एल्गोरिथम हमने बनाया, लेफ़्ट और राइट पॉइंटर इस तरह से हम लेंगे। आपने इसी तरह यूज़ किया था, या ये समझ आई जो अभी मैंने बताया, जो एल्गोरिथम है इसके समझ आ गई आपको? जी सर, आगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसको आपने यानी कि जब एल्गोरिथम बनाया था इस तरह बनाया था, इसको कोड कर लें कि कर लोगे आप? कर दें सर कोड भी। चलें ठीक है, हम कोड भी कर लेते हैं। ये स्टेप देखते हैं ज़रा। पहला क्या है, नया वेक्टर बनाना है, उसका साइज़ 2n है ये। ओके, पहला काम नया वेक्टर बना लेते हैं हम। वेक्टर बनाने का तरीका आपको मैंने बताया था कि इसका, जब हमने डायनेमिक अरे पढ़े था ना, तो उसको बताया था सिंपल तरीका, वेक्टर लिखना है और इसके अंदर इसकी टाइप लिख देनी है, इंटीजर ही हमने लिखनी है, और आगे नाम दे देना है। नाम हम लेट से देते हैं आंसर, ठीक है, आंसर हमने लिख दिया। और इसका वैसे इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि डायनेमिक साइज़ में हमें साइज़ देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं कह देता हूँ कि भाई चूँकि मुझे पता है ना कि इसका साइज़ कितना होना है, डबल होना है ना, जो n है मेरे पास, जो n है से डबल, तो मैं इसको साइज़ दे ही देता हूँ 2n। और n चूँकि देखो फंक्शन में उसने हमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे पैरामीटर पे हमारे पास है, तो मैं इसको साइज़ दे देता हूँ। ओके, ये वैसे आपको, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कि जो वेक्टर है ना उसका साइज़ भी हम दे सकते हैं, इसकी ब्रैकेट में इसका साइज़ दे दिया। अगर मैं इसमें 5 लिख देता तो उसका साइज़ 5 होना था, तो ये चूँकि मुझे पता है n का डबल है तो मैं 2n लिख दूँगा। ओके, ये पहला स्टेप हो गया मेरा। दूसरा स्टेप क्या था कि भाई लेफ़्ट और राइट पॉइंटर जहाँ मैंने रखना है, लेफ़्ट पॉइंटर को 0 से स्टार्ट करना है और राइट पॉइंटर को n से। ओके, तो मैं कहता हूँ इंट जो लेफ़्ट एल पॉइंटर है वो 0 पे देता हूँ, और जो राइट है उसको मैं n की वैल्यू देता हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद तीसरा चौथा स्टेप था आइटरेट द गिवन अरे। और मैंने अच्छा आइटरेट कराना है, कब तक कराना है, जब तक कि जो राइट वाली वैल्यू है वो आउटसाइड ना चली जाती है। तो मैं इधर लूप एक चलाता हूँ, मैं वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल कब तक ये लूप चलना है, जब तक राइट वाली वैल्यू अरे के वेक्टर के अंदर अंदर ही है। तो उसका क्या तरीका होता है, मैं राइट पॉइंटर को लिख देता हूँ जब तक राइट पॉइंटर लेस है ये जो गिवन वेक्टर नम्स है इसके साइज से, यानी जब तक ये आखिरी वैल्यू तक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहली चीज़ मैंने क्या करना है, आप पुश कर देनी है दोनों वैल्यू। पहले लेफ़्ट वाली वैल्यू नए वेक्टर में पुश करनी है, फिर राइट वाले पॉइंटर की वैल्यू। तो पुश का वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वो सिंटैक्स होता है कि जो नई आंसर मेरे पास अरे है, जो आंसर यानी कि इस नई अरे में मैंने पुश करनी है ना वैल्यू, तो उसका सिंटैक्स होता है पुश बैक, पुश अंडरस्कोर बैक, और अंदर वैल्यू लिखनी है। और वैल्यू कौन सी, लेफ़्ट पॉइंटर की पहले पुश करनी है ना, तो नम्स ऑफ एल लेफ़्ट पॉइंटर की। सिमिलरली सेम स्टेप मैंने नीचे करना है, लेकिन ये किसके लिए, राइट पॉइंटर के लिए। ठीक है ना, उस लाइन में ये लिखा था ना, पहले एल लेफ़्ट पॉइंटर की वैल्यू एल को पुश किया, फिर आर को राइट पॉइंटर की वैल्यू को पुश कर दिया, ये हमने कर दिया। फिर आगे स्टेप क्या था, दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया, लेफ़्ट भी प्लस प्लस कर दिया और राइट भी प्लस प्लस कर दिया। ओके, तो इसी में हम क्या करेंगे,
एल को भी इंक्रीमेंट कर दिया और आर को भी इंक्रीमेंट कर दिया, और ये लूप चलता रहेगा जब तक कि आर की वैल्यू नम साइज़ तक रहती है। जब ये बाहर चला गया तो लूप ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि जो नया वेक्टर है आंसर, उसको हमने रिटर्न कर देना। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। इसमें मैंने लॉगिन नहीं किया, ये करने देगा, रन चेक करते हैं ज़रा। अच्छा, ये मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसको पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। वालेकुम सलाम जी। जी ये हमारे पास जिस टाइप की ये प्रॉब्लम है, इसको हम 2 पॉइंटर से ही कर सकते हैं ना, सॉर्ट आउट सोल्व। यानी कि ए, ये, क्योंकि इसमें बता वो ये रहा है कि हमने एक तरफ से चलानी है, दूसरी तरफ से चलानी है हम्म। और उनको ऐड करना है, तो इसके लिए फिर बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास अप्रोच हो सकती है वो 2 पॉइंटर्स ही हो सकती है। हाँ बिल्कुल, 2 पॉइंटर एक बेस्ट अप्रोच है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम को ना आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये, हाँ, चूँकि ये स्पेसिफिकली यही है कि हमने 2 पॉइंटर सेपरेट यूज़ करने हैं ना, तो ये आई थिंक इसका यही सोल्यूशन ही है। 2 पॉइंटर हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। और ये वो जो साइज वगैरह के लिहाज से भी ठीक है ना, मतलब मेमोरी कंजम्पशन और वो इस हाँ लिहाज हाँ, से भी, इसके यानी कि मेमोरी इतना इसमें कंजप्शन, वो। हाँ, ये है कि हम एक नई अरे बना रहे हैं, वो जितना वो साइज़ है ना गिवन अरे का उतनी वो होगी, तो इसकी जो मेमोरी जो होती है वो बिग ऑफ एन होगी, और जो टाइम है वो भी एन ही होगा, क्योंकि हम एक दफ़ा बल्कि हाफ़ टाइम हम उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, इसको हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये एरर में क्या कहता है, एन इन वैलिड सफिक्स। एन क्या, एन की वैल्यू है तो है। अच्छा, 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पे ना 2 इसको मल्टीप्लाई हमने करना है। ये मैथ की लैंग्वेज वो नहीं समझेगा, ये कंप्यूटर है, ठीक है। इसके साथ यानी वो मैंने मल्टीप्लाई नहीं था ना लगाया, तो ये मैथ में हम इस तरह करते हैं ना, लेकिन आई थिंक इसको स्टार, मुझे ये मल्टीप्लाई का सिंबल बताना पड़ेगा। ओके, ओके ओके ओके, सेमी कॉलन, ये छोटी मोटी मिस्टेक आते रहेंगे, बाकी तो ठीक है। ये क्या कह रहा है हमें, रॉन्ग आंसर। ये हमारे पास आंसर हमने गलत कर दिया, किस तरह भाई। और ये 1 मिनट देख लेते हैं, जो आउटपुट हमारा जो आंसर आना चाहिए था, वो आंसर हमारे पास ये है। हमारा आंसर ये जा रहा है इसके पास, जबकि एक्सपेक्टेड क्या है, 2 3, यानी कि हमारा आंसर ये तो ठीक है, लेकिन ये पहली वाली वैल्यू 0 0 क्यों आ रहा है भाई, ये किस तरह आ गया। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पे किसी को कोई आइडिया है ये हमारा क्यों इस तरह, ये देखिए हमारा आंसर यानी कि तकरीबन सही है, हमारा लॉजिक सही है, लेकिन एक छोटा सा इशू आ रहा है कि ये जो पहले ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये कहाँ से आ गए भी 0। आगे देखें, आगे ठीक है हमारा आंसर 2 3 5 4 1 7, 2 3 5 4 1 7। ये किसी को कोई आइडिया है ये भला क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू है, देखें। हाँ, ये जो पुश बैक है ना, ये सिंटैक्स पुश बैक क्या करता है, वेक्टर के अंदर वैल्यू को क्या करता है भला, ये वेक्टर के आगे एक वैल्यू लास्ट पे ऐड कर देता है, समझ आई ना। यानी कि यहाँ पे देखना, मैंने जो वेक्टर बनाया था उसे मैंने एक ख़ास साइज़ दे दिया था कि ये इसका 2n साइज़ है। अब ये शुरू में इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 0 पड़ी हुई है। मेरा काम, मैं ये चाह रहा था कि पहले यहाँ पे वैल्यू आए, फिर यहाँ पे वैल्यू आए, और इस तरह से ऑन चले। जो पुश बैक है ना, वो भला क्या कर रहा है, ये जो मेरा आंसर अरे है, इसको मैंने 6 या 2n साइज़ दे दिया, तो पुश बैक क्या कर रहा है, वो इसके आगे से नई नई वैल्यू ऐड करी जा रहा है। इसलिए देखें हमारे आंसर में जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है ना वो सही हैं, लेकिन जो पहली ये कितनी वैल्यूज़ हैं भला, 6, उन्हीं 6 की जगह 0 0 है, जितना कि उसका ओरिजिनल साइज़ था। तो इसका क्या तरीका कार है कि हम साइज़ को रहने दें। साइज़ अगर रहने देते हैं तो फिर आई होप कि सही हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि अब मैंने साइज़ नहीं दिया तो वो पुश बैक पहले से ही चलेगा। ठीक हो गया, ये अब जो एक्सेप्ट हो गया।
तो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं, होपफुली अब कोई इशू नहीं होगा। जी ये सबमिट भी हो गया, ठीक है ना। तो ये देख लें, ये छोटी मोटी जो मिस्टेक साथ साथ होगी उसका भी हमें फ़ायदा हो गया कि कुछ कंसेप्ट नए हमें समझ में आ गए। तो ये समझ आ गई ना, ठीक है। एहसान क्लियर हो गया, सोल्यूशन भी आपको साथ मिल गया, आई होप के क्लियर हो गई होगी चीज़। जी सर, ठीक है, ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मीनवाइल जो बाकी प्रॉब्लम्स है ना वो भी डिस्कस कर लिया करें, और आपने ना ये सॉल्व लाजमी करना है साथ साथ, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक गुजारा नहीं है। चलें, अच्छा आज ना मैं नेक्स्ट टॉपिक एक कराना चाह रहा था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इस वजह से क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली वेक्टर, ये अरेज ही होती हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग से रिलेटेड चीज़ें थी जो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो ये जो लिंक है इस टॉपिक का मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको देखते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग डीएसए में कहता है अ स्ट्रिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कि स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अरे ऑफ कैरेक्टर्स, कि जहाँ पे अरे के अंदर हमारे, जहाँ सिंपल हम अरे कंसिडर करते हैं ना, उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो उन वैल्यूज़ की जगह समझ रहे हैं आप कैरेक्टर्स हैं, और वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब कि साथ साथ होती हैं, बिल्कुल साथ साथ, तो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। जैसे ये देखें ना, एक स्ट्रिंग हमारे पास है गीक्स, ठीक है, ये हमने इसको स्टोर कराया है एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, ये अरे के अंदर, तो वो किस तरह स्टोर हुआ है भला। जी एक अलहदा, ये एक पूरी वेक्टर बना है जिसमें जी एक करेक्टर अलहदा है, ई अलहदा, के अलहदा और एस अलहदा। और इसको देखें आपके वही जिस तरह अरेज के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं ना, सेम उसी तरह ये भी इंडेक्स है 0 1 2 3, ठीक है, बिल्कुल सेम वही जिस तरह अरेज का कंसेप्ट होता है, सेम वही स्ट्रिंग का कंसेप्ट है कि ये क्या होते हैं, अरेज ऑफ कैरेक्टर्स। और यहाँ पे एक और चीज़ के टर्मिनेटेड बाय स्पेशल करेक्टर कॉल्ड द नल करेक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो स्ट्रिंग होती है ना, इसको चूँकि हम फिक्स साइज़ नहीं देते, कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, तो कहते हैं कि ये यानी किस तरह उसे पता चलता है कि अच्छा ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, एस तक ख़त्म है। ये जो देखें स्ट्रिंग के अंदर मैंने कोई साइज़ तो नहीं ना पास किया, इसके अंदर आगे मैं एफ जी एच लिख दूँ तो वो वहाँ तक लेके चला जाएगा, तो वो उसे इस तरह पता चलता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ना स्ट्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो जब कंप्यूटर से स्टोर करता है ना, तो ये देखें ये एंड पे एक खाली चीज़ डब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या होता है, नल करेक्टर, जिसे स्लैश ज़ीरो के साथ डिनोट किया जाता है। स्ट्रिंग के अंदर जब भी जितनी भी वैल्यू हम स्टोर करवाएं ना, तो एंड पे हमेशा ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाती है। ये बेसिकली इस चीज़ की निशानदेही होती है, कंप्यूटर को ये बताता है कि भाई ये नल करेक्टर आ गया, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ना, इसका यहाँ पे ख़ात्मा हो रहा है कि ये यहाँ पे एंड है, इसके आगे नई चीज़ स्टार्ट होगी। तो इससे रिलेटेड ना एक छोटा सा मैं आपको दिखाने के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं हम, कि लेट से एक प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड, इसमें पहले हेडर्स वगैरह हम कर लें। इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है भाई, आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, हाँ आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और चूँकि हम स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, इसमें हम छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं ताकि जिसमें हमें तो ये थोड़ा क्लियर हो कि ये भी स्ट्रिंग भी इनका अरे करेक्टर का ही अरेज का ही बिहेवियर होता है। ओके, इंट मेन रिटर्न 0 कर देता हूँ। अच्छा, लेट से ऊपर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर मैं एक नेम स्टोर करवा देता हूँ, स्ट्रिंग नेम, इसको मैं वैल्यू देता हूँ भाई पाकिस्तान, ठीक है, ये एक वेरिएबल में के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग जो स्टोर करवा लिया। अब लेट से मैं कहता हूँ कि सी आउट नेम, इसका मैं इंडेक्स दे देता हूँ 3, तो ये बिल्कुल ये जो बेसिकली पाकिस्तान है, अगर हम इसको मैं स्टोर करके दिखाऊँ इधर अरे की फॉर्म में, तो ये बेसिकली कंप्यूटर में किस तरह स्टोर होगा, अरे की फॉर्म में, ठीक है ना। पहले ये पी है, फिर ए है, सो ऑन के है, और सो ऑन आगे वाले यानी कि जितने भी एन तक जाए ये स्टोर होगा, और इसका इंडेक्स यही पी 0 इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, ए 1 पे, के 2 पे, और ये यहाँ तक। और आई थिंक ये पाकिस्तान कितना होता है, ये 3 4 5 6 7 तक होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 8 करेक्टर्स है ना। इसको हम देखते हैं ज़रा, 8 या ना 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो इसका लास्ट वाला क्या होगा, ये 8, ये मैंने डबल लगा दिया।
तो ये कंप्यूटर में इस तरह स्टोर है। तो इसको अगर मैं फ़र्ज़ करें ये 3 है, इसको मैंने नेम ऑफ 3 इंडेक्स नंबर मैंने जब दिया है, तो ये वाला आउटपुट मुझे क्या देगा, थर्ड इंडेक्स पे जो पाकिस्तान की वैल्यू, और वो क्या है, आई। ऐसे है ना, ये मुझे यही आउटपुट देना चाहिए ना। इसको मैं करके देखता हूँ, रन जी करके। जी। ठीक है, ये ठीक है ना, ये हमारे पास आई ही है। इसको मैं एंडल पे लगाता हूँ ताकि वो इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखने ये आई है, और यही ये थर्ड इंडेक्स पे चूँकि आई है तो यही आउटपुट है। ठीक है, ये समझ आ गया हमें कि ये जो है स्ट्रिंग्स है, इसका ये कंसेप्ट बेसिकली ये भी अरे ऑफ कैरेक्टर्स की तरह होता है। अच्छा, यहाँ पे ना स्ट्रिंग्स पे ना एक और कंसेप्ट थोड़ा सा हमने देखना है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्टोर किस फॉर्म में होती हैं, इन बाइनरी। ये कोई भी जो डाटा आपको पता है बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है ना कंप्यूटर के अंदर, इस तरह स्ट्रिंग्स भी जो स्टोर होती हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होती हैं, इन बाइनरी फॉर्म। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा ना जानने के लिए थोड़ी सी चीज़ें हमने जाननी है, और वो क्यों जाननी है वो हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी है। वो किस तरह पड़ेगी वो भी मैं आगे एग्जांपल के साथ हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं कि बाइनरी फॉर्म में किस तरह ये कन्वर्ट होता है। इसके लिए बेसिकली आस्की कोड होता है, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में भी हम इसको जो है पढ़ते हैं। ये आस्की कोड की ना एक मैंने ये इमेज आपको इंटरनेट में इजीली मिल जाती है, मैंने एक ये इमेज ओपन की हुई है। तो इसमें यह है कि आपके कीबोर्ड के अंदर जितने भी कीज़ हैं ना, जितने भी यानी कैरेक्टर्स हैं, वो बेसिकली उनके लिए एक ख़ास जो है बाइनरी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू किस तरह होती है, उनका डेसिमल कोड होता है, और वो डेसिमल को आप वो एलसीएम लेकर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं ईज़िली। तो यानी ये हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कंप्यूटर के अंदर वैल्यू किस तरह बाइनरी में स्टोर है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये सारे करैक्टर्स हैं, हमें जिनसे ताल्लुक़ है वो एक तो ये न्यूमेरिक हैं। ये देखें ज़ीरो, ज़ीरो की वैल्यू क्या है डेसिमल में 48, और 48 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह सोन। और एक और चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो अल्फ़ाबेट्स हैं, क्योंकि चूँकि हम स्ट्रिंग से ही बात कर रहे हैं और वो अरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होते हैं, तो जो कैपिटल ए है वो स्टार्ट किससे होता है डेसिमल से, 65 से, और जो बी है वो 66 से, और सी जो है वो 67, ये सो ऑन चलता रहता है। जेड कहाँ तक चलता है, 90 तक। यानी जो कैपिटल ए लेटर्स हैं ए बी सी के 65 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, 90 तक। और ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या होते हैं, ए बी सी, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 97 से, और वो साथ साथ चलते चलते कहाँ पे ख़त्म होते हैं, 122 पे। ठीक है, यानी अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो ए टू जी है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 65 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 90 तक। और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है वो ए टू जी जो है स्मॉल जो जी सॉरी ए टू जी, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 97 से, और कहाँ तक जाते हैं, 122 तक। यही था ना, इसको कंफर्म कर लें, 97 से लेकर 122 तक। ये जानना इसलिए ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे ये इसका बिहेवियर देखें स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है। अब देखें नेम ऑफ 3 जब मैंने आउटपुट किया था तो मुझे क्या उसने दिया था, आई की वैल्यू ना। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें इसमें +1 ऐड कर दूँ तो वो मुझे भला क्या आउटपुट देगा। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर उसने नेम ऑफ आई, जो आई है वो किस तरह स्टोर किया है। ये जो अगर इसको डेसिमल में देखें हम तो स्मॉल आई की वैल्यू क्या है, 105 है ना। तो इसमें जब मैं 1 ऐड कर दूंगा ना तो ये मुझे एरर नहीं देगा, ये मुझे देना चाहिए 106 की वैल्यू, और वो 106 की वैल्यू क्या होती है, जे। तो अगर मैं इसको यानी करके देखूँ, आई होप कि ये होना चाहिए, इधर जे आना चाहिए। अब लेट्स सी कि यही होता है बिहेवियर। ठीक है, ये 106 है, ये उसने मुझे वैल्यू दे दी है। ये गर्म अंडे किसी ने खाना है तो बता दें। अच्छा, बहरहाल ओके, एनीवे ये देखना 106 हमें वैल्यू वो दे रहा है।
वो तो इसलिए था इसने हमें वैल्यू देते हो, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप समझ आ गए ना कि ये इस तरह बिहेव करता है 106। इसको हम जो केस है इसलिए यूज़ करते हैं। लेट्स एक प्रॉब्लम केस स्टडी करते हैं कि हम एक काम करते हैं, कैपिटल लेटर्स में अगर हमने किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि एक कैपिटल लेटर ए है ना, कैपिटल ए, तो इसको अगर मैंने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो वो मैं किस तरह करूँगा। कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, तो इसको मैं क्या कौन सी वैल्यू दे दूँगा, 97, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको मैं कमेंटेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक करेक्टर लेता हूँ, करेक्टर CH, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से कैपिटल ए, ठीक है ना, और मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट में कर देता हूँ भाई क्या CH प्लस 32, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, लेट्स सी, इसको हम देखते हैं ज़रा। ये इसने मुझे 97 दिया है। अगर ये वैसे अगर मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा ये हाँ वो मुझे उसको मैथमेटिक फॉर्म में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो करैक्टर है इसको हम आगे यूज़ करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। इसमें अगर मैं सिर्फ 32 यूज़ कर रहा हूँ तो वो मुझे उसके जो डेसिमल कोड है ना वो मुझे दे रहा है, जो कैपिटल का जो कि स्मॉल का जो कि क्या था 97, यहाँ पे 97, यानी कि जो कैपिटल है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया 97 में, जो कि क्या है बेसिकली स्मॉल ए। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ गया। इसको अभी हम करते हैं कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट। ये समझ आ गई थोड़ी सी चीज़ आपको, ये जो बाइनरी का और डेसिमल का कंसेप्ट है आज की कोड के ज़रिए। इसमें कोई क्वेश्चन आया तो पूछ लें इजीली। आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा अब हम ना एक केस स्टडी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, कि मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग, उसको मैं एस का नाम दे देता हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ हेलो। अब इस जो स्ट्रिंग है इसको लेट से हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। ये चूँकि उसमें कैपिटल लेटर में सब, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ स्मॉल लेटर में। और उसका तरीका क्या है वो हमने थोड़ा सा ये गैस कर दिया। तो इसको मैं लिखता हूँ, पहले मैं लूप चलाता हूँ हर एलिमेंट को, चूँकि मैंने कन्वर्ट करना है ना, तो मैं लूप चलाता हूँ 4 वाला। और लूप इसमें जो लूप चलाते हैं वो सेम ही अरे की तरह है कि इंटीज 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, और इसका मैं कहाँ तक लेके चलता हूँ, लेस देन जो एस है इसके साइज़ तक, डॉट साइज़, और आई को एक एक करके इंक्रीमेंट कर देता हूँ क्योंकि एक एक एलिमेंट को मैंने देखना है। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ भाई कि हर जो वैल्यू है ना, कैपिटल एच को मैंने स्मॉल एच बनाना ना, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास इस वक्त इंडिविजुअल एलिमेंट है एस ऑफ आई, यानी ये जो एक करेक्टर है, इसकी जगह मैं क्या कर दूँ प्लस इक्वल टू 32, यानी इसके अंदर 32 ऐड कर दूँ। समझा इस चीज़ की, ये बेसिकली लाइन इसी मुतरादिफ है कि अगर मैं इसके आगे लिखूँ एस आई की इक्वल लिख दूँ कि भाई ये एस आई प्लस 32 है, ठीक है ना। प्लस 32 का ये मतलब है ना कि अगर ये कैपिटल एच फ़र्ज़ करें, देखें यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू क्या आती है 72 ना, 72 में मैं 32 प्लस करूँगा तो ये 104 आएगा। और देखें 104 किसकी वैल्यू है, स्मॉल एच की। अब इसी तरह हर एलिमेंट के आगे वो क्या कर देगा, उसकी वैल्यू में 32 इंक्रीज़ कर देगा। और एट द एंड लूप के बाहर अगर मैं जो एस है स्ट्रिंग है, इसको मैं अगर डिक्लेयर वो करूँ, आउटपुट करूँ, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, लेट्स से इसको स्मॉल दे देनी चाहिए सारी वैल्यू। ये देख लें, ठीक है। जब देखें जो हेलो है ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में आ गया। इसी तरीके से आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से एक और यहाँ पे ना
छोटा सा केस इसी को हम कंसिडर करते हैं। हम लेट से ना मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं स्मॉल भी बीच में थोड़े से ऐड कर देता हूँ, स्मॉल लेटर भी, ठीक। ये स्मॉल आ गए, ये बीच में ही लोअर ऑर्डर भी आ गए। अब हमने क्या करना है कि जो कैपिटल है ना उनको मैं लोअर में कन्वर्ट करूँ और जो लोअर है उनको मैं कैपिटल में, ठीक है। कन्वर्ट ऊपर मैं लिख देता हूँ कि कन्वर्ट अपर केस लेटर्स टू लोअर एंड वाइस वर्सा। यानी मैंने सिर्फ ये नहीं करना कि अपर केस को लोअर में कर देना, मैंने लोअर को भी अपर केस में करना है। तो इसके लिए जो लॉजिक बनेगी वो सिंपल ही है। नंबर 1 स्टेप तो मुझे ये देखना ना कि ये आया अपर है कि लोअर है। पहले तो मुझे पता था सारे अपर ही हैं, तो मैंने सिंपल इसमें +32 कर दिया। तो पहले अब मुझे चेक भी करना है। और दूसरा काम यार ये कि अपर से लोअर हमें पता चल गया ना कि +32 करना है, तो लोअर से अपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली -32 करना पड़ेगा। क्योंकि देखें लोअर जब स्मॉल ए 97 है ना, तो 97 में मैं 32 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 65, जो कि उसका कैपिटल इक्वलेंट है। तो 2 स्टेप्स हैं। पहले हमने ये देखना है कि आया कि ये जो गिवन लेटर है इस वक्त वो कैपिटल है या फिर स्मॉल है। तो वो मुझे किस तरह पता चलेगा, फोर के अंदर लूप के अंदर ना मैं पहले एक कंडीशन लगाता हूँ, सॉरी इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़ मुझे चेक करना है ना कि कैपिटल है कि लोअर है, तो कैपिटल मुझे किस तरह पता चलेगा, वो इस तरह पता चलेगा कि डेसिमल की रेंज मुझे पता है ना कैपिटल की, वो क्या है 65 से लेकर 90 तक जो कैपिटल की रेंज है। तो मैं इसे कहूँगा कि अगर जो मेरे पास इस वक्त करेक्टर है, अगर तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 65 हो और उसकी वैल्यू 90 से लेस या उसके इक्वल हो, यानी इन दोनों के दरमियान में हो, यहाँ वो 65 या उससे बड़ा हो, और कहाँ तक रेंज जानी चाहिए 90 तक। अगर ये जो पर्टिकुलर एक कंडीशन है ये अगर सेटिस्फाई है तो इसका क्या मतलब है कि वो जो मेरे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैपिटल लेटर। तो उसके अंदर मैंने क्या काम कराना है, उसे लोअर में कन्वर्ट कर देना है ना। तो ये वाला जो काम है ये मैं इसको यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन होगी कि ये कंडीशन क्या चेक कर रही थी कि ये कैपिटल है, अगर तो ये सेटिस्फाई हो इसका मतलब ये कैपिटल है। और उसके बाद मैंने क्या कर देना, उसमें सिंपली 32 ऐड कर देना। यानी वो किस लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर कन्वर्ट हो जाएगा लोअर में। एल्स वैसे तो मैं यहाँ पे एल्स भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। स्मॉल लेटर की कंडीशन क्या होगी, सिंपली स्मॉल लेटर्स की जो रेंज थी वो क्या थी, अगर आपको याद हो यहाँ पे देख लेते हैं 97 से लेकर कहाँ तक 122 तक। तो इसको हम देखते हैं रेंज, इसको पहले से ही कर लेते हैं 97 से लेकर दरमियान में एंड ऑपरेटर लगाना अपने, ताकि दोनों कंडीशन ट्रू हों। और ये कहाँ तक जाए भाई 122 तक, ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या करें एस ऑफ आई, अब देखें ना हमने माइनस कर देना है, तो इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिख लेता हूँ 32, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पूरा जो लॉजिक है ये इसमें मुझे उसने कन्वर्ट कर दिया सारा कुछ, कि पहले वो चेक करेगा कि आया, अच्छा यार किस चीज़ का दे रहा है मुझे, कि कहीं मैं मिसिंग तो नहीं कि कुछ, आई होप कि नहीं, इसको देख लेते हैं इज इक्वल टू चलो देखने का एरर निकला है तो अच्छा ठीक है, ये हो गया। और मैंने एंड पे क्या कर दिया, एस को आउटपुट करवा दिया, ठीक है। इसको पहले मैं रन करके देता हूँ कि एरर ऐसे तो नहीं दे रहा मुझे, क्या एरर दे रहा है भाई, शो एरर्स, यहाँ पे कौन सा एरर है भाई, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आ रहा। सर एल्स में कंडीशन ही लगेगी। हाँ सॉरी ज़बरदस्त एल्स में कंडीशन नहीं, मैं एल्स इफ लगा देता हूँ। हाँ ज़बरदस्त, आई होप कि अब तो इसे किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। एल्स इफ और मैंने अंदर कंडीशन लगा दी लेफ्ट और प्लस, इसको मैं रन करके देता हूँ तो होपफुली कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, वो बिल्कुल वो एल्स में कंडीशन नहीं होती। अब देख लीजिए आउटपुट देखें ज़रा, हमारा काम हो गया। मैं इधर इनपुट भी सामने रखता हूँ, ये देखिए ये इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट है। अगर आप गौर से देखें तो रिवर्स काम हो गया, कैपिटल जो वैल्यू है HEL वो स्मॉल में चले गया, स्मॉल H स्मॉल ए, ये जो स्मॉल लेटर में HGJF ये सारे कैपिटल में आ गए। और आगे भी देख लो जो कैपिटल है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, जो स्मॉल है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो
मैं दोबारा इसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देता हूँ कि पहले हमने क्या किया हमारा काम था कि अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर देना और लोअर को अपर में। तो हमने क्या किया, पहले चेक किया कि ये जो गिवन लेटर है, लूप चला के हमने चेक किया कि गिवन लेटर कैपिटल है। तो वो किस तरह चेक करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 65 और 90 के दरमियान में, और ये हमें कहाँ से पता चली, ये यहाँ से आस्की कोड से। और अगर तो ये है तो उसमें हम +32 कर देंगे, उसके अंदर वैल्यू वो क्या कर देगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्यों कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये जो 65 और जो छोटी ABC स्मॉल जो केस हैं वो स्टार्ट होते हैं 97 में। 65 और 97 के दरमियान जो फ़र्क है वो 32 का है। तो किसी भी लेटर के अंदर मैं +32 कर दूंगा तो वो उसके लोअर केस हो जाएगा। और अगर किसी स्मॉल लेटर की वैल्यू में -32 कर दूंगा तो वो उसका कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो वो हमने तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक की। अगर कैपिटल है तो उसमें प्लस कर दें, स्मॉल है तो उसमें माइनस कर दें। और स्मॉल की रेंज क्या है, 97 से 122। तो ये पूरा लूप जब चलेगा तो एंड पे मैंने स्ट्रिंग एस को जब आउटपुट किया तो वो उसने मुझे क्या वैल्यू दे दिया, कैपिटल वैल्यू। तो ये हमारे पास सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जी। किसी का आप क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। जी जी हमजा, आवाज़ आ रही मेरी, क्वेश्चन है पूछ लो। जी जी। भाई मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने अभी क्या नंबर लिखा है 97 से 122 तक, तो ये स्मॉल जो आस्की वैल्यू होती है वो हर लेटर की डिफरेंट नहीं होती? हाँ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हाँ जी, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि किस लेटर की हम निकालना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो रेंज है मैंने सिर्फ ये देखी है कि वो स्मॉल है या कैपिटल। जो 90, अगर ये लेटर फर्स्ट करें देखें, जैसे देखें एच है ना, तो एच की जो वैल्यू है वो 97 और 122 के दरमियान होगी ना, चाहे जो भी वैल्यू हो उसकी जी रेंज यही होगी ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन किया जो करंट एलिमेंट है, एस ऑफ आई। उसके अंदर जो भी एलिमेंट है फ़र्ज़ करें स्मॉल लेटर है ना जो भी, उसके अंदर जब मैं जैसे ही माइनस करूँगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसी नंबर पे आ जाएगा। क्योंकि छोटे जो स्मॉल लेटर्स है वो 97 से साथ साथ बढ़ते बढ़ते आगे तक जाते हैं, और कैपिटल वाले भी 65 से शुरू होकर साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो कोई भी लेटर हो ना, उसको जब मैं माइनस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने कैपिटल लेटर के अगेंस्ट ही आएगा। और इसी तरह अगर कोई भी कैपिटल लेटर उसमें प्लस करूँगा ना तो वो अपने स्मॉल लेटर के अगेंस्ट ही आएगा, कोई भी लेटर हो। यही क्वेश्चन करना चाह रहे थे ना। जी, नहीं मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्या नाम है 33 करते हैं या 34 करते हैं, हम्म, तो क्या नाम है वो खास कोई लेटर आएगा आस्की के लिहाज से, या मतलब वो बस हाँ ये हाँ देखेगा कि हाँ हाँ ये बिल्कुल, यहाँ पे यानी कह रहे कि अगर मैं 33 कर दूँ, जी जी हाँ तब देखो, तब तो वो भला क्या आना चाहिए, एक अपना लेटर अगले वाले की वैल्यू, क्योंकि 32 का डिफरेंस तो वो अपने अगेंस्ट सामने जाएगा ना। मिसाल के तौर पे देखो ना, ये जो कैपिटल फ़र्ज़ करें सी है, 67 में जब हम 32 जमा करते हैं ना तो वो आता है 99। तो 99 की वैल्यू क्या है, स्मॉल सी। लेकिन अगर मैंने 33 जमा कर दिया तो अब वो क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 की वैल्यू क्या है, डी डी है। तो वो क्या मुझे आउटपुट करेगा, डी आउटपुट करेगा। ये मुझे गलत वैल्यू देगा। इसलिए मैंने 32 किया क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, 32 का। अगर मैं कोई और वैल्यू लिखूंगा ना तो वो मुझे कोई दूसरा अल्फ़ाबेट देगा जिसका आस्की कोड इसके बराबर हो। ठीक है भाई। समझ आ गई। जी जी भाई, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ये करें कि जो स्मॉल हैं उनको हम कैपिटल करना चाहें, हम्म। सबको सबको ही, तो अच्छा उसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे? अच्छा, यानी कि जो कैपिटल है वो ऑलरेडी कैपिटल कैपिटल गिवन ही हो या सारी स्मॉल हो जाए। नहीं नहीं, जो कैपिटल हम कैपिटल ही रहें, जो स्मॉल है वो भी कैपिटल हो जाए। अच्छा, तो इसमें जो कैपिटल वाली कंडीशन है उसको हम ख़त्म कर देंगे। यानी ये कैपिटल की ये कंडीशन थी ना कि मैंने कहा था अगर कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाए। मैं इसको क्या करता हूँ, इसे ख़त्म कर देता हूँ और मैं सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करता हूँ कि अगर तो वो स्मॉल है, अगर तो वो स्मॉल है तो वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। अगेन अदरवाइज़ कुछ भी ना हो। इसको मैं रन करके देखता हूँ ज़रा। तो ये देखें सारे के सारे कैपिटल आ गए, क्योंकि जो कैपिटल लेटर थे उनको मैंने कुछ भी नहीं किया, उनको मैंने चेक ही नहीं किया। मैंने सिर्फ स्मॉल वाले किए हैं कि जो स्मॉल को सेटिस्फाई करेंगे
उनके साथ मैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दूँ, अदरवाइज़ दूसरे को छिड़े में। इसी तरह अगर आपने रिवर्स करना है, यानी कि सिर्फ कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो भी आप क्या करेंगे, कैपिटल वाली कंडीशन को चेकआउट कर लेंगे, लेकिन जो स्मॉल वाले उसे कुछ भी नहीं करेंगे, उसे आज नहीं आप कमेंट आउट कर लें या उसे ख़त्म कर लें। समझ आ गई? जी ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, और कोई इस यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे हाँ, ये थोड़ी बेसिक्स जो है वो थी कंडीशंस, ये कंप्यूटर की आस्की कोड, क्योंकि स्ट्रिंग्स को जब हम आपस जब हमने इसको ऑपरेट करना है ना, इसके साथ जब हैंडल करनी है चीज़ें, तो उसमें ये चीज़ अक्सर यूज़ हो जाती है। अच्छा, ये तो बेसिक्स था यानी कि स्ट्रिंग के हवाले से। बाकी जो स्ट्रिंग के अंदर जो ऑपरेशन वगैरह होंगे ना, जो मेंबर फंक्शन है, वो अरे वाले ही हैं, इसलिए मैंने सेम ही लिंक दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या होती है, अरे होती है। जो अरे और वेक्टर के जो कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, जो भी फंक्शन हमने बिल्ट इन पढ़े हैं, वो सारे के सारे स्ट्रिंग पर भी अप्लाई होते ही हैं। तो इसके भी आगे मज़ीद 8 प्रॉब्लम्स हैं, ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो इसको भी हम मैंने ना इसको भी हमने जो है सॉल्व करना है, इसके ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ये पहले इजी वाली हैं, तो आपने इजी वाली करनी है। हम ना एक प्रॉब्लम को जो है डिस्कस कर लेते हैं, मैं सिर्फ यानी कि उसको अंडरस्टैंड कराऊंगा। उसका ना मैं यानी कि वो लिख देता हूँ, क्या है डिस्क्रिप्शन इसका, हम ना इसको वो सिंपल सा एल्गोरिदम बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपने करनी है। कोशिश कीजिएगा 3-4, ये वीकेंड है ना, तो वीकेंड में 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। जी जी ठीक हो गया। भाई, मैंने पूछना था कि ना वेक्टर का मुझे जो है ना अभी कंफ्यूजन है, तो वो क्लियर कर दो। वेक्टर भी बेसिकली ना आपका अरे ही होती है, ठीक है। पहले तो ये बस सिंटैक्स का डिफरेंट है। सिंटैक्स हम इस तरह लिखते हैं, पहले तो सिंटैक्स छोड़ तो वेक्टर लिखते हैं जिस तरह अरे की डाटा टाइप लिखते हैं ना, कि अरे के अंदर हमने इंटीजर स्टोर कराना है या करेक्टर, तो वेक्टर के अंदर ना डाटा टाइप ये लिखते हैं इंट, सब फर्ज कर लें मैंने लिख दिया, और आगे उसका नाम लिख देना है। मैं लिख देता हूँ, एक वेक्टर है, उसका नाम क्या है, VEC रख देता हूँ, लेट्स से वेक्टर है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा कि ये भी अरे ही बनाएगा, जिस तरह अरे जो है अरे बनाता है ना, इसी तरह वेक्टर भी अरे ही होता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि वेक्टर को हम अक्सर क्या देते हैं कि ये डायनामिक अरे है, यानी इसके साथ हमें साइज़ जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अनलिमिटेड साइज़, जब तक इसके अंदर मैं वेक्टर के अंदर चीज़ें ऐड करता हूँ, ये ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, ठीक है। मैं पुश बैक करता हूँ, पुश बैक फंक्शन पढ़ा था ना, इसके अंदर मैं जितनी मर्जी वैल्यू ऐड करता रहूँ, ये क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। इसकी कोई साइज़ की लिमिट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब देखें, जब हमने ये प्रॉब्लम एक सॉल्व की थी पहले वाली, आपको याद है ना, मैंने इसके अंदर एक साइज़ दिया था उसको, वेक्टर को भी ना साइज़ मैंने कितना दिया था, 2n का। एक मिनट, यहाँ पे क्या कर रही है, याद है ना वो प्रॉब्लम जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने उसको साइज़ दे दिया था 2n का। जी जी, दे तो दिया वो कल। उसको अब मैंने साइज़ दिया था इवन, लेकिन तब भी वो पुश बैक की वैल्यू को आगे ऐड कर रहा कर। था। जी जी तो साइज़ ये इसका फ़र्क होता है, ये डायनामिक साइज़ होता है, इसके हमें साइज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती अनलिमिट से। लेकिन अरे की जो है ना कंडीशन ये होती है कि उसमें हमें से साइज़ की लिमिट हो जाती है। सिर्फ ये फ़र्क है वेक्टर और अरे में, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है ना? है जी। ओके। और भाई, इसमें बताइएगा कि अरे में और क्यू में मेन डिफरेंस क्या है? क्यू के अंदर बेसिकली एक दूसरा डाटा स्ट्रक्चर है। क्यू को जब हम पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे। क्यू में आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है, कि पहले जो वैल्यू एंटर होगी वही पहले बाहर आएगी। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो क्यू में, आगे जब हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वो भी हमें यानी समझ आ जाएगा। लेकिन ये कि ये वेक्टर क्यू जो है उसके साथ वो भी होता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी थोड़ा इजी होता है। उसके अंदर जो ऑपरेशन हम करते हैं, यानी इंसर्शन हो गया, रिट्रीवल हो गया, तो वो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे तरीके से देता है, उसके साथ हैंडलिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये वेक्टर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, तो यही है। बाकी वो क्यू को डिटेल में करेंगे ना तो उसको भी समझा देगा अच्छे तरीके से। जी ठीक है भाई, थैंक अच्छा, यहाँ पे कोई इशू नहीं। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, मैंने पहले ओपन किया, ज्यूल और स्टोन्स की। इसको हम ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इजी है, कोई इशू नहीं है। इसको लेट से इसको बंद करें मैंने, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो ज्यूल और स्टोन्स की। अच्छा, ये कोड आपने देखना नहीं है रिकॉर्डिंग में, ठीक है, पहले आपने खुद सॉल्व करना है, बाद में देख लीजिएगा। ज्यूल एंड स्टोन्स 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, आपको याद है ना। पहले हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है प्रॉब्लम को, फिर उसका लॉजिक बनानी है, उसके बाद कोडिंग करनी है। तो पहले 2 स्टेप्स हम करते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग,
देखें वो क्या कह रहा है, यू आर गिवन स्ट्रिंग्स ज्यूल्स रिप्रेजेंटिंग द टाइप्स ऑफ स्टोन्स डेट आर ज्यूल्स। अच्छा, एक अरे है ज्यूल्स जिसके अंदर ऐसे स्टोन्स पड़े हैं यानी पत्थर पड़े हैं जो कि ज्यूल्स हैं यानी कि कीमती पत्थर हैं कोई, एक ये अरे मेरे पास है। और एक अरे दूसरी है स्टोन्स यानी आम पत्थर जिसके अंदर वो स्टोन्स हैं द स्टोन्स यू हैव यानी जो स्टोन्स आपके पास मौजूद हैं इस वक्त। ईच करेक्टर इन स्टोन्स इज़ अ टाइप ऑफ स्टोन यू हैव। ठीक है, स्टोन्स के अंदर जितना भी करेक्टर है ना उसका मतलब है कि वो वाला पत्थर आपके पास पड़ा हुआ है। यू वॉन्ट टू नो हाउ मैनी ऑफ द स्टोन्स यू हैव आर आल्सो जूल्स। हाँ, यानी आपके पास जितने भी पत्थर हैं उनमें से आपने ये देखना है कि क्या उनमें से कितने जो पत्थर हैं वो जूल्स हैं यानी कीमती पत्थर हैं। लोअर केस लेटर्स आर केस सेंसिटिव, ठीक हो गया, यानी स्मॉल ए और कैपिटल ए सेम नहीं है। केस सेंसिटिव का ये मतलब है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, समझते हैं। जो पत्थर है लेट से ज्यूल्स कीमती पत्थर, उसकी अरे मेरे पास वेक्टर उसके जो अरे है वो क्या है मेरे पास स्मॉल ए और कैपिटल ए, यानी कि जो दो लेटर स्मॉल ए और कैपिटल ए है ना ये क्या है कीमती पत्थर हैं। और जो मेरे पास स्टोन्स हैं मेरे अपने पास पत्थर हैं वो क्या हैं उनकी डिटेल ये है, एक स्मॉल ए है, दो कैपिटल ए है और चार स्मॉल बी हैं। ये पत्थर हैं अलग अलग। तो इनमें से बताया मुझे कीमती पत्थर कौन से हैं। स्मॉल ए कीमती है ना क्योंकि ये है, कैपिटल ए भी कीमती पत्थर है, ज्यूल है। अगेन ये मेरे पास दूसरा कैपिटल ए है ये भी ज्यूल है। लेकिन बी वाले जितने भी चार हैं वो आम पत्थर हैं, वो कीमती पत्थर नहीं है, वो ज्यूल नहीं है। तो कितने पत्थर मेरे पास टोटल ज्यूल्स हैं जो 3। तो मैंने रिटर्न क्या कर देना 3। ये है प्रॉब्लम। आई होप कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। इसकी ना हम सोल्यूशन अब देखते हैं। सोल्यूशन सिंपल ही है। मेरे पास चूँकि दो अरेज हैं, दो सॉरी स्ट्रिंग है, वो ये अरे ही है ना मेरे पास। मैं आपको यहाँ पे लेता हूँ, एक है मेरे पास जूल, ठीक है, और जूल के पास मेरे पास क्या था स्मॉल ए था और कैपिटल ए था, ठीक है। ये स्मॉल ए है, ठीक है, ये वाला ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये स्मॉल ए। ये जूल्स मेरे पास आई थिंक सिर्फ 2 ही थे ना, हाँ 2 ही है। और तीसरे नंबर पे मेरे पास क्या है, दूसरे नंबर पे सॉरी, एक वो अरे ऑफ स्ट्रिंग जो मेरे पास हैं, और वो मेरे पास क्या थे स्मॉल ए था, कैपिटल ए है, ठीक है, और अगेन कैपिटल ए है, और मेरे पास अगेन बी है, वो बाकी सारे बी जितने भी हैं, ठीक है, बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, और अगेन आगे भी 2 3 बी हैं। अब मेरा काम क्या है, यानी मैं सोल्यूशन किस तरह फाइंड करूँगा, मैं इस तरह फाइंड करूँगा कि ये जो मेरे पास पत्थर है ना मेरे पास एस स्टोन जो मेरे पास हैं, इसको मैं शुरू होता हूँ पहले वाले वैल्यू से लेता हूँ एक एक करके, इसको मैं देखता हूँ इसके अंदर आगे इसके पहले एलिमेंट के साथ देखता हूँ क्या ये इक्वल है, मतलब कि ये स्मॉल है ना, यानी कि इस एक पत्थर को उठा के मैं इस पूरी अरे के साथ ट्रेवर्स करूँगा कि क्या वो इसके इक्वल है। तो स्मॉल है तो पहले ए के आ गया ना, तो मेरे पास जो काउंट है वो क्या हो गया 1 हो गया। फिर मैं इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँगा। फिर मैं अपने दूसरे पत्थर के पास आऊँगा ए, इसको पहले यहाँ पे चेक करूँगा ये स्मॉल ए के इक्वल है नहीं है, ओके। अब इसके अगला वेक्टर इसके नेक्स्ट के साथ कंपेयर करूँ, कैपिटल है तो मेरा काउंट क्या हो जाएगा अब 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो कैपिटल ए है ये भी इसके साथ इक्वल आएगा ना, तो मेरे पास काउंट क्या हो जाएगा मज़ीद बढ़ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आगे देखो ये वाला जो स्टोन है बी, इसको जब मैं इस ज्यूल्स के अंदर देखूँगा ना ये यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि काउंट मतलब कि ये जो स्मॉल बी है ये मेरे पास ज्यूल नहीं है, ये आम पत्थर है, तो मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। इसी तरह हर एक एलिमेंट को मैं चेक करूँगा ज्यूल्स के साथ कि क्या वो इसके जूल्स के बराबर आ रहा है, किसी भी एक के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा कीमती पत्थर होगा, ठीक है। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं लिखूँ तो पहला काम क्या मैं काउंट एक वेरिएबल रखूँगा जिसके अंदर मैंने अपना काउंट रखना है, क्योंकि मैंने काउंट रिटर्न कराना है ना और कुछ नहीं कराना है। फिर मैं क्या करूँगा लूप चलाऊँगा या चेक करूँगा, चेक ईच स्टोन जो मेरे पास है विद द ज्यूल्स, अगर तो वो ज्यूल्स है, इफ़ इट इज़ अ जूल, जूल कब आएगा जब वो दोनों बराबर हों, तो क्या कर दूँ मैं जो काउंट है उसको मैं क्या कर दूँगा प्लस कर दूँगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करूँगा और वो सिंपल आगे चला जाएगा, ठीक है। और एट द एंड मैं क्या करूँगा रिटर्न कर दूँगा क्या काउंट, और ये मेरे पास काउंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ओहो क्या हो गया काउंट, जैसे कि यहाँ पे देखो जो काउंट है 3 है ना फाइनल मेरे पास बचा, और आंसर भी इसका क्या था 3 ही मैंने रिटर्न करना था ना, तो ये अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। ये इसमें ज्यूल्स उसने क्या रखा है स्मॉल जी ना, और मेरे पास स्टोन्स क्या हैं 2 हैं, और वो कैसे कैपिटल जी, तो ये दोनों ही ज्यूल्स नहीं है, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए
ज़ीरो, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ज़ीरो, यानी कि जो काउंट है। इसलिए मैंने जो काउंट है ना उसको स्टार्ट किससे कराया, ज़ीरो से, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे दिखने कि पहले काउंट क्या होगा, ज़ीरो, उसके बाद वन होगा, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये जो एक एल्गोरिथम छोटा सा बनाया मैंने, समझ आ गई ना इसकी, ये हो जाएगी प्रॉब्लम। ओके ओके, ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये बेसिक स्ट्रिंग का टॉपिक था, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपको क्लियर होगी चीज़। अगर फिर भी लास्ट टाइम मैं पूछा था कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें एट द एंड। ओके ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलें। अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, वालेकुम ये सलाम। रिसेंटली आपने जो है वो जो अरेज का टॉपिक करवाया था उससे रिगार्डिंग आपने वो ग्रुप में शेयर की हुई थी प्रॉब्लम्स। हाँ, ग्रुप के अंदर मैंने शेयर की हुई थी वो। ठीक है एक्स ठीक है। है एक्सेस चलें आपको। मैं वीकेंड पे इनको करता हूँ, फिर मैं इससे रिगार्डिंग कल होगी क्लास वैसे कि नहीं वीकेंड पे नहीं, नहीं होगी वीकेंड पे नहीं होगी, कल क्लास? आपने परसों कोशिश कीजिएगा पुराने जो रह गई चीज़ें वो कैचअप कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ना कोशिश करना है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है आपने। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं ग्रुप में चलें भी, ठीक है। हाँ ग्रुप में भी मेंशन कर जी दूंगा। जी। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ना दो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी जो कोई बेसिक सी जो वीडियोज़ है ना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा छोटी सी, तो वो वीकेंड पे आपने कर लेनी है ताकि वो थोड़ी क्लियर हो जाए। और फिर क्योंकि आगे जब हम अब दूसरे डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं ना तो ये चीज़ें हम साथ साथ मेंशन करना शुरू कर देंगे। मैं भी आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन ये कि वो भी आप देख लीजिएगा, वीकेंड है तो उसमें वो चीज़ कवर कर लेना आप, ठीक है। ठीक है। और उसामा भाई, अभी के लिए हमारी ये जो 7-8 अरेज की प्रॉब्लम है, 7-8 स्ट्रिंग की, ये इनफ है? जो अभी के हाँ लिए हम ये वाली कर हाँ, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इंट्रोडक्शन में ना ये बताया था कि शुरू में काम करने का तरीका ये है कि पहले आपने एक जो टॉपिक पढ़ा ना उससे रिलेटेड 7-8 प्रॉब्लम्स आपने करनी है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करना है। ये नहीं गलती करनी कि एक टॉपिक से ठीक। रिलेटेड सारी प्रॉब्लम करते रहना, नहीं, ये आप जब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ना आपके सारे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुराने जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आती जाएंगी आती जाएंगी। हमारे जो नए डाटा स्ट्रक्चर हैं उनमें भी अरेज का जो कंसेप्ट है वो आता रहना है। तो ये 6 7 8 प्रॉब्लम्स अगर आपने एक टॉपिक से रिलेटेड कर लिया तो वो एट द टाइम इनफ है। ठीक है ठीक। ठीक हो गया, चलें, ठीक हो गया, चलें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछा करें और ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड ये जो यहाँ पे थी ना, ये भी मैं शेयर कर दूँगा आपको। तो ठीक है, वीकेंड पे जो है वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा, कवर अप कर लीजिएगा। और अभी के लिए ठीक इतना है। अल्लाह हाफिज़। मंडे को इंशाल्लाह ताला दोबारा हम मीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ठीक, अल्लाह हाफिज।